मकाओ मार्च के नाम से आपने देखा था कि प्लास्टिक की बनी हुई नानी ने उस मार्च की क़यादत की थी और इनका नारा था कि महंगाई मकाओ मार्च के नाम से ये निकले थे। इनका उस टाइम सिर्फ एक मकसद था, किसी भी सूरत इक़्तिदार तक पहुंचना। वो आप देख रहे हैं कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। अब इनका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं, पूरी अवाम से है और इंशाअल्लाह अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करके रहेगी। इस सूरत में मुल्क कभी नहीं चले और हमारा एक मैसेज हमारे कायद की एक बात को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। जो हमारे कायद ने एक इंटरव्यू दिया, उसको वो बयानिया एक कंट्रोवर्शियल बयानिया बना के इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पाक फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मुझसे पहले पाकिस्तान और पाक फ़ौज है। अगर ये समझते हैं कि ये इस तरह कंट्रोवर्शियल बना के खान साहब को हरवा सकते हैं तो ये इनकी गलतफ़हमी है। और जो महंगाई के ऊपर बात करें तो आपने देखा बिजली कहाँ चली गई, पेट्रोल कहाँ चला गया, डीज़ल की तो बात ही ना करें ना। डीज़ल एक तरफ से गिर रहा है और एक तरफ से ऊपर जा रहा है, मगर इंशाअल्लाह खान साहब के होते हुए पाकिस्तान की कौम खान साहब के साथ खड़ी है और खान साहब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह खान साहब वापस आएंगे और हम पेट्रोल को वापस 100 पे लेके जाएंगे। इस बार हमारे कायद का हुक्म है कि अगर इन्होंने हमारे साथ वही किया जो इन्होंने पहले किया है तो हम इनके साथ पूरा मुकाबला करेंगे। और मैं जो यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद है, राना सनाउल्लाह है, इनको मैं ये पैगाम देती हूँ कि कातलो इस बार हम मुकाबला करेंगे। मैं आपको 25 का एक वाक़या सुनाऊं कि जब मैं ऑफिस से काफ़िले की सूरत में निकली तो हाईवे पे जो रवैया, जो बर्ताव हमारे साथ हुआ तो मुझे यूं लगा कि शायद मैं मकबूजा कश्मीर में खड़ी हूं। मैं सोशल मीडिया पे जब देखती थी तो ये पिक्चर हमारे आगे मकबूजा कश्मीर की आया करती थी, जो उस दिन वहाँ हमारे साथ हुआ। और वो पुलिस वाले जिन्होंने मेरे साथ आई हुई माओ बहनों को गालियाँ दी, आप गुंडागर्द थे, आप गुंडे थे, आपको खान साहब ने पुलिस बनाया था अवाम की खिदमत करने के लिए। आपका वो लक़ब 3 साल के लिए चेंज हुआ था गुंडे से पंजाब पुलिस, गुंडा पुलिस। ये आप लोग नावाकिफ़ नहीं हैं, इनका ये नाम होता था। इन्होंने जिस तरह राना के कहने पर हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इंशाअल्लाह इसका पूरा हिसाब होगा। हम पाकिस्तान और इस्लामाबाद को यहाँ के मोदियों से आज़ाद करवाएंगे। ये मकबूजा कश्मीर नहीं है और हम इसको मकबूजा कश्मीर की शक्ल नहीं इख्तियार करने देंगे। बहुत शुक्रिया। आज सैकड़ों लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि ये पेट्रोल प्राइस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक हफ्ते में 60 रुपये जो है ना पेट्रोल पंप वहाँ पे गिराया गया है। इससे पहले कभी नहीं हुआ और हमारी हुकूमत में पिछले 3 साल जो है ये अगर 10 रुपये भी कभी पेट्रोल बढ़ा है तो इन लोगों ने कहा जी ओ महंगाई का बम्प गिरा दिया है, महंगाई का बम्प गिरा दिया है, ठीक है। और अब इन्हें नज़र आ रहा है कि ये आलमी मंडी में, इससे पहले तो ये समझते थे शायद पेट्रोल ग्वाल मंडी में बनता है, अब इनको आलमी मंडी में नज़र आ रहा है। तो जनाब इमरान खान आज हुकूमत छोड़ के गया है तो इमरान खान पे इनको लगाने का इल्ज़ाम सिर्फ यही बचा है कि उसने अवाम को सब्सिडी दी थी, उसने अवाम के पैसों से अवाम को रिलीफ दिया था। इस पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से जो महंगाई का जो क्राइसिस एक आने वाला है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अवाम बर्दाश्त कर लेगी? देखें सर, इस अवाम के साथ तो 70 साल तारीख़ में 35 साल इन्हीं PDM की जो जमातें हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है या चाहे बाकी जमातें हैं, इन लोगों ने 35 साल में इस मुल्क का सत्यानाश किया है। और अब भी इन्होंने महंगाई का वो बम्प एक गरीब आदमी पे, गरीब अवाम पे गुजारा है जो गरीब अवाम उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी सूरत भी। गरीब अवाम के लिए आप देखें, घी परसों 200 रुपया पर लीटर जो है वो तेल महंगा किया गया, घी महंगा किया गया और आज 30 रुपये फिर बढ़ाया है। मतलब ये 200 रुपया फिर किलो के पीछे महंगा करेंगे, ठीक है। तो ये जो कहते होते थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारी 30 साल तजर्बाकार टीम है, उस तजर्बाकार टीम ने ये किया है कि मुल्क जो है आप दिवालिया होने के उस पर लेके आए हैं। कल एहसन इकबाल कहता है कि हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, हो सकता है हमें न्यूक्लियर जो अपना रिजर्व कराना पड़े। भाई तुम क्या करना चाहते हो? तुम किस एजेंडे पे आए हो? तुम अमेरिका और इसराइल के एजेंडे पे आए हो? ये अवाम समझ चुकी है कि तुम किस एजेंडे पे आए हो। आइंदा लॉन्ग मार्च के लिए अवाम निकलेगी?
बिल्कुल जी, अवाम आपने देखा इन्होंने कितनी ज़्यादा जो है इन्होंने सख्तियाँ की, रुकावटें की, और ये जो कहते थे कि राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि जो है मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, अगर इमरान खान या 10 बंदे इस्लामाबाद पहुँचे तो आपने देखा कि लाखों लोग खान के साथ केपी से आए। पंजाब में इन्होंने जगह जगह गिरफ्तारियाँ की, इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप के घरों में इन्होंने रात को छापे मारे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस इन्होंने ख़त्म किया। इनको जो है जब पिछले दौर में कुछ अगर हुआ इनके करप्शन पे, जो करप्शन रानी है उस पे अगर कोई केस होता तो ये कहते थे इनको औरतों का तकद्दुस नहीं। तो जनाब अब जब आपने ख़वातीन पे किया, हमारी लेडीज़ एमपीए के घरों पे छापे मारे, हमारी जो है पंजाब की जो मिनिस्टर रही है, एक बुज़ुर्ग 70 साला खातून जो कैंसर की मरीज़ रही है, उसकी आपने गाड़ी तोड़ी, उसके छापे मारे, गिरफ्तारी की, उसके बावजूद लाखों लोग यहाँ पे पहुँचे। तो अब तो उसके बाद महंगाई का भी तूफ़ान है। तो जब इंशाल्लाह ये अब इमरान खान कॉल देंगे तो पाकिस्तान निकलेगा, अवाम निकलेगी, और इमरान खान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए निकलेंगे।